नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपकी गेहूं की फसल, आपके क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में गेहूं की फसल की जाती है, तो ये आपका गेहूं है जी। तो पानी इसमें कब लगाएंगे, कुछ इसको जानकारी है आपको? जानकारी तो इतनी तो नहीं है। देखो ऐसा है, पहला पानी गेहूं की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब फसल में ये देखो ताद मूल की अवस्था पे होती है, जब फसल ये जब जड़ें विकास करती हैं और ये गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, कल्ले बनना शुरू हो जाते हैं, ताद मूल की अवस्था पे होती है, उस समय पहला पानी 22 से 25 दिन की अवस्था पे दे देना चाहिए। और ध्यान ये रखना चाहिए कि पानी हल्का दें, जल भराव ना होने दें। यानी जो आपकी ये क्यारी बनी है इसमें थोड़ी क्यारी रह जाए तब आप उसको बंद कर दें, दूसरी क्यारी में पानी खोल दें। और जब आखिरी में आपका जल भराव हो तो उस आगे वाली क्यारी में पानी का उतार कर देना चाहिए। यानी सिंचाई के 2 घंटे बाद पानी आपके खत्म हो जाना चाहिए। जब आप हल्की सिंचाई करेंगे तो पौधों के कल्लों का विकास अच्छा होगा और फसल ग्रोथ भी अच्छी करेगी। तो पहला पानी देना किसान भाइयों बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने बताया, ये ताजमूल की अवस्था पे जब फसल होती है, ये करीब 25-30 दिन का हो गया। किसान भाई को जानकारी नहीं थी, इन्होंने कुछ लेट कर दिया, तो 25 दिन से ज़्यादा अवस्था ना होने पाए। चूँकि अब की बार हल्की बारिश हो गई तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बारिश की प्राकृतिक मौसम भी देखा जाता है। यदि बारिश होती है तो किसान भाई थोड़ा अंतराल ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो पहला पानी 22 से 25 दिन पे होना चाहिए। फिर दूसरा पानी 20 से 22 दिन की बाद उसकी सिंचाई करना चाहिए और हर सिंचाई 20 दिन के अंतराल पे करना चाहिए। और जब पौधे में ग्रो बाल बनना शुरू हो उस समय नमी रहना बहुत आवश्यक है। उस समय और पकने की अवस्था पे जब दाना में दूध की अवस्था हो उस समय नमी बराबर बनाए रखें। और ये आप ज़मीन को सफ़ेद ना होने दें। आप ये जो नमी बनाए रखेंगे तो काफ़ी किसान भाई ऐसा करते हैं कि जब देखते हैं कि हमारी फसल में ओट आ गई, ज़मीन सफ़ेद हो गई, तब वो सिंचाई करते हैं। उससे क्या होता किसान भाइयों, जड़ें जो हमारी ऊपरी जड़ें हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं और जब पानी आप लगाते हैं तो वो सड़ जाती हैं। तो जब आखिरी 2 सिंचाइयाँ रह जाएं उस समय जब बाल हो खेत में, उस समय नमी बराबर बनाए रखें। और दुग्धावस्था पे नमी का होना बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अब ये पहला पानी लगने के कगार पे है ये, अब आप इसकी हल्की सिंचाई कर दें। और ये बताते चलें कि जब आप सिंचाई करें, जब ओट आ जाए उस समय आप ग्रो और नाइट्रो के 40-40 ml प्रति टंकी के हिसाब से और इस पे डाल 90-10 ml मिला के आप जब इसमें टॉप ड्रेसिंग कर देंगे, पानी छिड़काव, तब आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, कल्ले ज़्यादा बनेंगे। और जब कल्ले ज़्यादा बनेंगे, पत्तियों में सारी पोषकता होगी पौधे के अंदर, तो आपकी फसल की पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस तरह किसान भाई पहले ताजमूल की अवस्था पे सिंचाई करें, फिर उसके बाद 20 दिन बाद फिर दूसरी सिंचाई करें और ये 20 दिन के अंतराल पे 4-5 सिंचाइयाँ कर देंगे तो आपकी फसल बेहतर होगी और बम्पर उत्पादन देगी। और समय समय पर पोषकता के लिए जैसा कि हमने बताया, ग्रो और नाइट्रोकिंग स्प्रे का 2 बार पानी छिड़काव कर देना चाहिए 8-10 दिन के अंतराल पे। और इसके बाद जब बाल गलेत में आए उस समय ब्लूम और नाइट्रोकिंग और स्प्रेडाल का पानी छिड़काव कर देंगे तो आपके फसल को अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे। जब अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे तो आपकी फसल की बाल लंबी होगी तो उत्पादन अच्छा आएगा। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल की देख रेख करना बहुत ज़रूरी है, सामयिक पानी की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आप अपनी गेहूं की फसल में पानी की व्यवस्था करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद।